और इधर भारत ने आखिरकार पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले ही लिया है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में मिसाइल दागी। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में अपने पतियों को खोया था। रायपुर में बता दें कि युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आतिशबाजी कर खुशी जताई। 15 दिनों से 15 रात से हर एक भारतीय इसके बदले का इंतजार कर रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकियों ने हमारी माता और बहनों की जो सिंदूर मिटाई थी उसका बदलाव ले लिया गया। और राजधानी रायपुर की तस्वीर देखिए जहां पर जश्न मनाया जा रहा है इस बदले का। जिस तरीके से हमारे भारतीय सेनाओं के शौर्य के चलते लगभग 24 मिसाइलें जो है पाकिस्तान में छोड़ी गई है और इसे लेकर ये जश्न मनाया जा रहा है। हाथों में तिरंगा लिए किस तरीके से जो ये युवा है वो इसका जश्न मना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उसी की तरह मुंह तोड़ जवाब जो है वो हमारी भारतीय सेना ने दिया है। 15 दिन बाद इसका बदला जो है अब वो ले लिया गया। और ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो युवा है वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी को इंतजार था, सभी के मन में आक्रोश था पाकिस्तान को लेकर और सभी भारतीय सेना और भारत सरकार की इस निर्णय का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी जो सेना है वो पाकिस्तान के अंदर घुसेगी और उनको उसी की तरह जवाब जो है वो दिया जाएगा। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके से आप लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि भारत ने बदला लेने की शुरुआत कहीं ना कहीं कर दी है। पहले तो भारत माता की जय और श्री हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और मैं इससे पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूं, जो अभी जो स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सिंदूर रखा है वो कहीं न कहीं हमारे भारतीय बहनों के जो सुहाग जो उजड़ा है उसको एक बदले के तौर पर देखते हुए इस सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सिंदूर रखा गया है। मैं नरेंद्र मोदी से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इस स्ट्राइक को और अच्छे से और जितना हो सके बदले की भावना तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो जैसे करेगा उसको हम वैसे ही भरपाई करेंगे। उसको उसी की तरह ये जो है वो जवाब देना है। यह देख सकते हैं आप किस तरीके से जो डांस है और वो किया जा रहा है और ये आप देखिए किस तरीके से जश्न जो है वो अब मनाया जा रहा है। खुशी है ये बदले की, जिस तरीके से आग हर एक भारतीय के भीतर खोल रही थी और आज ये जो है वो ठंडा हुआ है, कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। फिलहाल ये शुरुआत है, बदला भी पूरा नहीं हुआ। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जश्न मनाया जा रहा है, भारत माता की जय के नारे हैं और एक संतोष नजर आ रहा है सभी के चेहरों। भारत माता की जय। आज हमारे सैनिकों ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया। मैं वीर सैनिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारा भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। बिल्कुल भारत का मान सम्मान बढ़ाया और हमारी जो माताओं और बहनों के साथ में जो उनके परिवार का जो साया छीना गया था वो 26 परिवार जो इसे अपने जीवन भर नहीं भूल पाएंगे इस आतंकी घटना को। और इसके बाद अब जो बदला लेने की शुरुआत हमारे भारतीय सेना के जवानों ने की है, उनके शौर्य के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गौरवान्वित यहाँ पर राजधानी वासी हैं और तिरंगा झंडा लेकर जश्न मना रहे हैं। और ये डांस आप देख सकते हैं, ये खुशी है, ये जश्न है पाकिस्तान को उसी के ईंट का जवाब जो पत्थर से दिया गया उसकी ये खुशी यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रही है। हम और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। जश्न है, एक संतोष है मन में। बहुत बहुत खुशी है। दुख इस बात का भी हमारे 27 भारतीय जो शहीद हुए हैं उसका बदला आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और पाकिस्तान को बता दिया हमने कि बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारी भारतीय संस्कृति है। सिंदूर जो होता है हमारी हिंदू सनातनी धर्म का रहती है, जो औरत लोग हमारे करते हैं, जो मांग उजड़ी है उसका बदला हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उनसे। बिल्कुल हमारे भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया, नेतृत्व किया प्रधानमंत्री ने, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार वो रात भर मॉनिटरिंग जो है वो इसका करते रहे और उसके बाद में बिना किसी हताहत के हमारे जो जवान है अब वो आ गए हैं। और इसके बाद अब
कैबिनेट की और भी बैठक बुलाएगी, इसमें आगामी रणनीति पर और इस जो हमला किया गया उसकी समीक्षा जो है वो की जाएगी। और ये नन्हे बच्चे देख सकते हैं, भले ही इन्हें इस घटना की जानकारी ना हो, लेकिन अपनी जो सेना की जो शौर्य है उसकी खुशी यहाँ पर बच्चों में भी नजर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर शामिल हुए जो हाथों में तिरंगा लेकर इस हमले के जश्न जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहलगाम हमले की कहीं न कहीं जो आतंकी घटना थी इसने पूरे देश को चोट पहुंचाया था। साउथ में, उत्तर में, मध्य में, पूर्व में, पश्चिम में, हर ओर इस आतंकी हमले में कहीं न कहीं हमारे जो देश उन्होंने अपने बेटों को खोया था, किसी ने अपने पिता को खोया, पूरा परिवार जो है अब वो उजड़ गया। और उस चोट का बदला लेने की शुरुआत जो है वो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं की गई है। ये नन्ही बच्ची को आप देखिए कि किस तरीके से ये तिरंगा लहरा रही है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाना है वो बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर यहाँ पर चल रहा है और ये कहीं ना कहीं संतोष देता है। इस बच्ची से हम बात भी करेंगे। तिरंगा लहरा रहे हैं, हमारे सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया है। जी हाँ, हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारी सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे से ये उम्मीद है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को हमारी सेना पूरी तरह से मार डालेगी। शाबाश, पाकिस्तान को हमारी सेना पूरी तरीके से मार डालेगी। और ये छोटे छोटे एक नन्हे बच्चे जो है राजधानी के, देश का हर एक बच्चा यही कह रहा है और यही संदेश देने की कोशिश है। और पाकिस्तान को ये साफ संदेश है हर एक भारतीय से कि इस तरीके से निंदनीय और आतंकी कायराना करतूत अगर की जाएगी तो पाकिस्तान को मिटाने का हर एक साहस जो हर एक भारतीय करता है। और इसी तरीके से हमारा जो सेना है, हमारे जो भारतीय सेना है वो जवाब देते हुए भी नजर आ रही है। ये हमारे राजधानी के वासी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हुए हमले का जश्न मना रहे और हर एक भारतीय कह रहा है कि यही मौका है पाकिस्तान को उसके उसी की तरह जवाब दिया जाए। और ईंट का जवाब जो पत्थर हमारी भारतीय सेना जो है वो देते हुए नजर आ रही है। और ये मौका है कि पीओके भी लिया जाए और पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। हर एक छोटा बच्चा जो है वो यही कहता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।